काम करते हैं, इनके साथ भुक्तभोगी हैं। जितने चौपाल लगे, हर साहब, एसपी साहब बैठ रहे हैं, संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा है, थानों में समाधान दिवस चल रहा है, मुख्यमंत्री के पास हजारों की भीड़ लग रही है। 1076 डायल करिए, 1090 डायल करिए, कोई समाधान नहीं हो रहा है। और ऐसे ऐसे नौजवानों को, ऐसे सही लोगों को फर्जी मामले में मुकदमा लग दिया जा रहा है, इनके जीवन को बर्बाद कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, मामले की इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि जैसे निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, इनका भविष्य खराब किया जा रहा है, जिसकी वजह से तहसीलों में, कोर्ट में, कचहरियों में लगातार भीड़ लगता जा रहा है और आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। मामले में बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और जांच पड़ताल करके इनके खिलाफ जो भी केस लगा हुआ है उसको क्वैश करवाने की जरूरत है। और इनके जैसे हजारों लोग इस बात को तो समझते हैं, शिक्षित है, कंपनियों में काम करते हैं, इनका अनुभव है, सारी चीजों को देख रहे हैं, प्रत्येक चीजों को तय कर रहे हैं। और इनके जैसे तमाम बहुत सारे लोग जो अनपढ़ है, जो इस चीजों को नहीं समझ पाते, घटनाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसके भुक्तभोगी हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जा रहा है, जेलों में बेगुनाही में कट जा रहा है। तो इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए और इसको आगे की कार्रवाई किया जाना चाहिए, करार दिया जाए। और हमको जो सजा यदि कानून के तहत बनती है, संविधान के तहत बना है, तो उसको, उस कानून को तहत को हम मानने के लिए तैयार हैं। या हमारे पिताजी हैं उसमें, तो हमारे पिताजी या हमारे घर का फैमिली है, तो फैमिली को ये किया जाए। हाँ। हम न्याय के विरुद्ध नहीं चलेंगे, जो न्याय रहेगा उसी पर कंफर्म रहेंगे। जी जी जी। और यही कहना चाहते हैं, यदि जो जांच बैठती है, तो यदि मान लीजिए हमारे भाई साहब के या हमारे पिताजी को, हम बाहर में रहे हैं, हमारे माताजी को कोई यदि अनहोनी हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जांच बैठा के क्या करेगी? क्या करेगी? बड़ी बात कर रहे जो हैं। जांच बैठाना रहता है वो पहले क्यों नहीं बैठता है? अब कोई आदमी मर गया उसके बाद हम जांच बैठाएंगे, कोई मंत्री विधायक जो भी अधिकारी आएंगे वो कहेंगे कि इस जांच का विषय हम जांच करवा रहे हैं, कड़ी व्यवस्था करा रहे हैं, कानून से हम ये कराएंगे। वो कराने से फायदा क्या होगा जब आदमी के घर में कुछ हो ही गया? तो जी। समय रहते इस व्यवस्था को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? और जो भी मुख्यमंत्री जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जो चलाए हैं कि गांव का समस्या गांव में समाधान होना चाहिए, हो रहा है, ग्राम विकास में, गांव में ग्राम चौपाल लग रही है, वो ग्राम चौपाल केवल कागजों में क्यों चल रहा है, फोटो में क्यों चल रहा है? जैसे स्कूल में मान लीजिए यदि अध्यापक आ रहा है तो उसको ऑनलाइन लखनऊ से बैठ के देख लिया जा रहा है कि लखनऊ में बैठे हैं वो अध्यापक स्कूल में आया है कि नहीं। उसी तरह ग्राम चौपाल लाइव किया जाए, ग्राम चौपाल में सभी अधिकारी अपना मौके पे अपना हाजिरी दें और हर एक प्रकरण को, समस्या को समाधान किया जाए। समाधान यदि नहीं होता तब न्यायालय के ऊपर छोड़ा जाए। ये न्यायालय के ऊपर ये ना ऑप्शन लगाया जाए कि कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला कैसे बढ़ रहा है? इसी कारण बढ़ रहा है कि आप लोग आ रहे हैं, फोटो खींच के डाल दे रहे हैं, कोर्ट का मामला ये है, मामला हमने इतने निपटारा कर दिया और मामला कोर्ट में चला जा रहा है, फिर जनता दरबार में चला जा रहा है। जनता दरबार में जा रहा है तो अधिकारियों को या जो भी प्रतिनिधि हैं उनको मालूम नहीं चला है। यदि हमारा कर्मचारी अधिकारी हमारे जिले में, हमारे थाने में, हमारे तहसील में काम नहीं कर रहा, तभी तो जनता दरबार में यहाँ भीड़ लग रही है। हम एक गरीब आदमी हैं, हम अपने बच्चों को कमाएंगे खिलाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे अपने बेटियों को? जी 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 जी। हम अपने बेटी को मान लीजिए पढ़ाने के लिए हम जब ड्यूटी नहीं करेंगे तो बताइए, हमारे पास एक पैसा नहीं होगा तो हम किस तरह जनता दरबार में ही जाना हो अपने न्याय के लिए, तो हम कैसे जा पाएंगे? आज हम अपने बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ से हमारी बेटी बढ़ेगी आगे? जी 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 जी। यदि हमारी बेटी ना आगे नहीं बढ़ेगी, हमारे गांव में यदि मान लीजिए हर एक तरह से हमको दबाया जाएगा, हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हमारा अधिकार। और नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा मोहम्मदा जमीन सिकटिया में। एक मामला हम आपको बताने वाले हैं, कैसे इस देश में बेगुनाहों को फंसाया जाता है। दो लोग हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं, पिता और पुत्र हैं। हमारे साथ विष्णु कुशवाहा जी मौजूद है और उनके पिताजी मौजूद हैं। 2022 में इनके ऊपर 156(3) के तहत एक मुकदमा किया जाता है और वो भी फर्जी मुकदमा। फर्जी मुकदमा हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उसका सारा साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। कैसे इस देश में कानून का दुरुपयोग किया जाता है, कैसे विवेचक लोग गलत गलत विवेचना करके लोगों को विक्टिम बना देते हैं, दोषी बना देते हैं। ये हमारे पास विष्णु जी मौजूद हैं। ये ड्यूटी पे थे उस समय जो घटना दर्शाया गया कि किसी व्यक्ति ने दर्शाया, इनके पटीदार नहीं दर्शाया, इनके जमीन का मामला चल रहा था कि इन्होंने उनकी लकड़ी चोरी की है, उनके घर में जाके मारपीट किए हैं, सारी चीजें किए हैं। लेकिन थाने से मुकदमा नहीं लिखा जाता है, एसपी साहब के पास जाते हैं, कोई कारण नहीं तो कोर्ट से जाते हैं और ये सारा साक्ष्य आप देख सकते हैं। जो भी बायोमेट्रिक होता है इनके पास मौजूद है। इनका जो भी बायोमेट्रिक होता है, कंपनी में जाते हैं, सारी चीजें, क्योंकि जो भी कंपनियां हैं सारा साक्ष्य रखती हैं, ये प्रत्येक चीजें हैं। उस दरमियान ये ड्यूटी पे थे, अपने कंपनी में थे, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। जिस तारीख में घटना दर्शाएगी कि मारपीट हुआ है, उस तारीख में घर पे थे ही नहीं।
उस तारीख में कंपनी में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन मुकदमे में इनका नाम आ गया है। क्या मामला हुआ था, थोड़ा बताइए। सर ऐसा है कि हम तो बाहर रहते हैं जी और बाहर में सर हम जैसे छुट्टी कभी आए उसके बाद हम चले गए, जी। तो छुट्टी आए थे उसके बाद हम चले गए थे। बाद में ये पता चला हमको, हमारे पिताजी बताए कि ऐसा ऐसा तुम्हारे ऊपर धारा लगा के और सम्मन आया घर पे। तो हमने बोला हम तो घर पे नहीं थे और ऐसे कैसे हो जाए, हम तो किसी से बात विवाद हमारा चलता ही नहीं, पूरा गांव जान रहा है। जी। तो बोले कि नहीं फला आदमी ने किया है आपके ऊपर। हाँ। तो हम इनके बात करने के बाद उसके बाद बोले कि आपको आना पड़ेगा और जमानत कराना है। तो हम कहे ठीक है, तो मैं वकील का नंबर लिए, वकील से बात किए तो बोले कि ऐसा है कि सम्मन गया है तो आपको आके कोर्ट में हाजिर हो जाइए, जमानत करा लीजिए, उसके बाद आप अगली कार्रवाई होगी। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, यदि आप घर पे नहीं है, आपको फर्जी केस में फंसाया गया है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए और आइए, एक बार जमानत कराइए, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स लगाइए। तो मैं घर पे आया और अपने पिताजी से मिले, पिताजी ने वकील के पास ले गए, वहाँ गए, हम अपना डॉक्यूमेंट्स लेके और वकील को दिखाए कि सर ऐसी ऐसी बात है और जिस पीरियड में ये सब हुआ है उस पीरियड में हम है ही नहीं है, और ऐसा हुआ रहता तो हमारे गांव में कोई उनको गवाह नहीं मिलता जी। यदि हम वो चोरी किए होते या मार झगड़ा किए होते तो हमारे गांव में उनको गवाह मिलता। गवाह नहीं क्यों पेश कर रहे हैं? गवाह यदि मिलता है तो गवाह पेश करना चाहिए ना, गांव की गवाह क्यों नहीं रखे जी? रिश्तेदारी का गवाह क्यों लाए हैं? अच्छा, जिन्होंने आपके ऊपर मुकदमा किया है, आप घर पे थे नहीं ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारी का एविडेंस गवाह रखा हुआ जी जी। तो एक बात हमको बताइए, किस तारीख की घटना है, किस तारीख में दर्शाया गया है? सर हमको पता चला, हमारे पिताजी बताए कि 17 अगस्त 2022 में ये हुआ है, सुबह 8 बजे का घटना है जी। ये हमको मैंने बताया कि इस समय का घटना ये लोग दर्शाया गया है। और उस समय सर हम 2022 में 31 मई से हम अदानी थर्मल पावर, अदानी कृष्णापट्टनम पोर्ट में आंध्र प्रदेश नेलूर में मैं रहता था। और उस समय जिस समय का ये घटना दर्शाया, ये भी नहीं है कि मैं वहाँ रूम पे हूँ, रूम पे भी नहीं हूँ, मेरा रेस्ट भी नहीं है। उस दिन हम 6 बजे ड्यूटी पीरियड में हूँ, मेरा ऑनलाइन पंचिंग है। अच्छा। और मैं ड्यूटी पीरियड में अपने पॉइंट पे ड्यूटी कर रहा हूं। देखिए, इनका ऑनलाइन पर्चिंग का जो भी चीज है इन्होंने कंपनी से निकलवाया, देख सकते हैं इनका चेहरा दिख रहा है, जो भी लगता है जैसा कि बायोमेट्रिक होता है, सारी चीजें कंपनी का इन्होंने निकलवाया हुआ है। ये देख सकते हैं जो बायोमेट्रिक होता है, इनका सारा कागज भी है, कागज भी निकाल लीजिए। ड्यूटी जब चढ़ाया जाता है वो भी है। सोचिए किस कदर अंधापन ला करके इस देश में कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है कि व्यक्ति ड्यूटी पे है, सुबह की घटना 8 बजे दर्शाई गई कि मारपीट हुआ है और ये 6 बजे से ही ड्यूटी पे चले गए हैं। मतलब अडानी का जो ग्रुप है जहां काम करते थे, उतना दूर से आकर के यहाँ पे मारपीट किए और उड़ करके चले गए। सोचिए कैसे गलत गलत विवेचना करके फर्जी मुकदमे ला दिए जाते हैं। और किस समय किस वजह से आपकी ड्यूटी थी, सारी चीजें? उस समय सर मेरा शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी चलती है, उसमें पोर्ट में शिफ्ट के अनुसार हमारी कंपनी का जो ये अर्थराइज है उसमें शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी चलती है। जिसका जो शिफ्ट रहेगा उसी शिफ्ट में ड्यूटी करना है। उस शिफ्ट में सर हम लोग इतने मेंबर गए थे और सारे मेंबरों का हम लोगों का सिग्नेचर एम्प्लॉय नंबर है। उसके बाद सर हमारा जो एक सीनियर अधिकारी रहेंगे हमारे प्लांट के, वो अपना कंट्रोल रूम में मैसेज करेंगे कि इस शिफ्ट में कितने आदमी आए हैं, किसका ड्यूटी किस पॉइंट पे लगा है। और सारा हम लोग सीसीटीवी कैमरे के नजर में रहते हैं, जो भी हम लोग ड्यूटी करेंगे सीसीटीवी कैमरे के नजर में रहेगा। बंदरगाह इतना छोटा नहीं, अदानी कृष्णा पट्टनम पोर्ट लिमिटेड छोटा नहीं है, इंटरनेशनल पोर्ट है सर। और वहाँ हर एक चीज, यदि जैसे मान लीजिए हम गेट पे जा रहे हैं तो गेट पे भी हमारा यदि हम थोड़ा भी अनफिट रहेंगे तो तुरंत हम मशीन कैच कर लेगी और तुरंत वहीं पे किसी कोटी आ जाएगी, हमको पकड़ लेगी। मेरा छानबीन होगा, उसके बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। या अंदर से हमको ये कर रहे हैं तो भी हम गेट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इतनी सिक्योरिटी है भाई साहब, थोड़ा सामने ये प्रत्येक चीजों को दिखाने वाले हैं। अडानी कृष्णापट्टनम फ्राम पोर्ट लिमिटेड में काम करते थे। इनका ये सारा उस दिन का हाजिरी भी चढ़ा हुआ है, देख सकते हैं। 8वां महीना अगस्त का 17/8/2022 में 6 बजे सारी चीजें, क्योंकि कंपनी से साक्ष्य निकलवाए हुए हैं, प्रत्येक चीजें डॉक्यूमेंट सारा चीजें हैं। इसके बावजूद भी इस देश में ये देख लीजिए, थोड़ा समय भी हम बता दें, 15, 16, 17 तारीख वेडनेसडे उस दिन पड़ रहा है, सारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन फर्जी तरीके से इनके ऊपर मुकदमे लिख गए। एक एक एविडेंस है इनके पास और उसके बावजूद भी इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये घर पे नहीं थे, हजारों किलोमीटर दूर थे और इनको दोषी बना दिया गया कि इन्होंने मारपीट किया है, तमाम चोरी को अंजाम दिया है। ये स्थिति चल रही थी। मौके पे फिर आगे क्या चीजें हुई?
सर मौके पे हुआ, फिर हमारे पिताजी का बोलना है कि मेरा भी नाम दर्शाया, और पिताजी से मैंने बात हुआ था तो पिताजी बोले कि मैं तो परिक्रमा मार्ग में हूँ। हमारे पिताजी संत हैं। हाँ। अभी फिलहाल में उस टाइम जिस टाइम ये लोग घटना दर्शाए हैं, उस टाइम हमारे पिताजी 84 कोस ब्रज का परिक्रमा कर रहे थे। अभी फिलहाल में हमारे क्षेत्र में, इस जिले में कह रहा हूँ जी। कि इस जिले में हमारे पिताजी माता नर्मदा माता का परिक्रमा 6-7 महीना अपने पीठों पे अपना जो भी अपना वस्त्र है और भंडारा वंडारा का चीज है अपने पीठ पे रख के इस उम्र में माता नर्मदा का 1500 किलोमीटर 1500 और 4900 किलोमीटर पैदल परिक्रमा खाइयों में पहाड़ों में चढ़ चढ़ के करके आए हैं। भगवान की देन है कि हमारे पिताजी हमारे सामने हैं। ये बात है, सोचिए ऐसे संत महात्माओं को, तपस्वियों को भी फंसाया जाता है इस देश में। मौके पे बेटा भी नहीं था, बाप भी नहीं थे, भी मौजूद नहीं थे। सर जिस दिन ये घटना हुई बाबा, ये सारी चीजें आपको दोषी बनाया गया कि चोरी का, लड़ाई झगड़े का, उस दिन आप कहाँ थे, क्या चीजें हुई? हम मथुरा थे। हाँ मथुरा वृंदावन में थे जी। उस समय क्या चीजें, कौन सी परिक्रमा चल रही थी? 84 को इसका परिक्रमा चल रहा था। कठिया बाबा के स्थान से परिक्रमा निकला। हम अष्टमी के 2 दिन पहले हम गए थे। उसके बाद हम परिक्रमा बिहान बेला अष्टमी सब परिक्रमा हम लोग थे, जिसमें 4000 साधु महात्मा थे। हम लोग परिक्रमा कर रहे। और फिर आपको कब सूचना मिला कि आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया? आप चूंकि वहां थे उस घटना के समय। जब घर पर आए तब जाकर हमको मालूम हुआ कि समन आया, तब हमको समन आया। और जब समन आया, आप उस दरमियान आप वहां पे थे, सारी चीजें परिक्रमा कर रहे थे। जब घटना यहाँ हुआ है, हाँ, उस समय हम मथुरा में थे। अच्छा, तो जो ब्रजमंडल में हम परिक्रमा कर रहे थे। ब्रजमंडल में आप कर रहे थे, तो जो घटना हुआ था, जो घटना वो दर्शा रहे हैं सारी चीजें, वो घटना हुआ था कि नहीं हुआ था? घटना नहीं हुआ था। अच्छा, फर्जी दर्शाया फर्जी दर्शाया गया, एक कहानी बनाया गया। हाँ। ये स्थिति है भाई साहब, तमाम ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं। मैं कुछ भी एलिगेशन नहीं इंप्यूज कर सकता, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोर्ट की, कानून की, इस देश की व्यवस्था की हकीकत सब लोग जानते हैं। कैसे फर्जी कहानियां बना करके थाने पर से नहीं सुनवाई होती है, एसपी के पास रजिस्ट्री किया जाता है, फिर 156(3) का दुरुपयोग करते हुए इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाता है और फर्जी मामले में फंसा दिया जाता है। तो आपके ऊपर जो मुकदमा हुआ है, ये मुकदमा अभी खत्म हो गया कि चल रहा है? सर मुकदमा अब तक खत्म हो गया होता है। जब कोर्ट में केस चला गया तो हमारे वकील बोले कि तारीख चलेगा, वो अपना गवाह पेश करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और मुकदमा खारिज हो जाएगा। आपको झूठे जब फंसाया है। तो हमने बोला सर इसको तारीख चलाइए, थोड़ा इसको फाइल को आगे बढ़ाते रहिए और इसको जल्दी निपटारा कराइए। हमको ये सब चीजों में पढ़ना नहीं है, जब हम कुछ किए ही नहीं है। हमको झगड़ा बवाल से दूर रहना है। हम किसी से झगड़ा बवाल, पूरे गांव में, हमारे पूरे मौजे में, सिकटिया ने पंचायत में पता कर लिया, हमारे घर में किसी से कोई भेदभाव और विद्रोह हम लोग नहीं करते हैं जी। फिर भी हमको एक ये तो हम बोले कि सर ये करिए, लेकिन वो केवल तारीख ले भग रहे हैं, अपना गवाह जो पेश नहीं कर रहे हैं। यदि हम गलत हैं तो अपना गवाह क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जी जी। और वो भी बोल रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है। अच्छा। यदि वीडियो है तो वीडियो को काहे नहीं मिले आपके माध्यम से, कि चाहे किसी उनको जिस पे विश्वास है, चैनल के माध्यम से, किसी प्रेस के माध्यम से, वो अपना वीडियो क्यों नहीं मीडिया पे डालना है? यदि हम वहां रहे होंगे तो वीडियो में आएंगे ना। वीडियो तो मैं कहीं भी किसी का भी बना के हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आज ऐसा टेक्नीशियन हो गया है कि कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो पंचिंग सिस्टम है, ये तो एक ऐसे होगा, यदि हमारा पंचिंग नहीं होगा तो हमारा गेटे नहीं खुलेगा कि हम अंदर जाएंगे। प्लांट के अंदर हम जा ही नहीं सकते। यानी ये सारा साक्ष्य है कि आप गलत नहीं है, आपके नहीं रहने के बावजूद भी मुकदमा लिखवाया गया, विवेचना चलती रही, प्रत्येक तारीख पे जाते रहे सारी चीजें, और उस पक्ष को जब बुलाया जा रहा है हाजिर हो तो हाजिर नहीं हो रहा है, हाजिर नहीं हो रहे हैं। हाँ। और उसके बाद हम तो बाहर रहते हैं, तो हम पिताजी से पूछते हैं कि उस मैटर में क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि तारीख लेके वो निकल जा रहा है, तारीख लेके निकल, अपना गवाही पेश नहीं कर रहा, कि इधर से बयान जो भी हमारे पास साक्ष्य है उसको पेश किया जाए जज साहब के सामने। तो ये स्थिति है भाई साहब, ऐसे लोग फर्जी फंसाते हैं, तारीख लेके भाग जाते हैं, और जब सही लोग खड़ा होते हैं तो उसके दरमियान वो पेश नहीं करते हैं, अपना विटनेस नहीं पेश करते हैं, जो भी उनके गवाह होते हैं, और तारीख पे तारीख लेकर के मामले को लंबित किया जाता है, जिसके वजह से आम नागरिक, अच्छे नागरिकों का, जिनका लड़ाई झगड़ा से कोई लेन देन नहीं रहता है, ये लोग जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इस मामले में अभी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम कहना यही चाहते हैं सर कि आपके चैनल के माध्यम से हम जिला प्रशासन और अपने देश के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी यही निरोध करते हैं, यही विनय करते हैं कि समय के रहते हुए इस पे जांच बैठा करके, और जो भी हमारे तहसील के अधिकारी हैं, इस प्रकरण पे जांच बैठा कर और इसको निरीक्षण किया जाए। यदि हम गलत हों तो हमको
हमको दोषी करार दिया जाए और हमको जो सजा यदि कानून के तहत बनती है, संविधान के तहत बना है, तो उसको, उस कानून को तहत को हम मानने के लिए तैयार हैं। या हमारे पिताजी हैं उसमें, तो हमारे पिताजी या हमारे घर का फैमिली है तो फैमिली को ये किया जाए। हाँ। हम न्याय के विरुद्ध नहीं चलेंगे, जो न्याय रहेगा उसी पर कंफर्म रहेंगे। जी जी जी। और यही कहना चाहते हैं, यदि जो जांच बैठती है तो यदि मान लीजिए हमारे भाई साहब के या हमारे पिताजी को, हम बाहर में रहे हैं, हमारे माताजी को कोई यदि अनहोनी हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जांच बैठा के क्या करेगी? क्या करेगी? बड़ी बात कर रहे जो हैं आप। जांच बैठाना रहता है वो पहले क्यों नहीं बैठता है? अब कोई आदमी मर गया उसके बाद हम जांच बैठाएंगे, कोई मंत्री विधायक जो भी अधिकारी आएंगे वो कहेंगे कि इस जांच का विषय हम जांच करवा रहे हैं, कड़ी व्यवस्था करा रहे हैं, कानून से हम ये कराएंगे। वो कराने से फायदा क्या होगा जब आदमी के घर में कुछ हो ही गया? तो जी। समय रहते इस व्यवस्था को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? और जो भी ये मुख्यमंत्री जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जो चलाए हैं कि गांव का समस्या गांव में समाधान होना चाहिए, हो रहा है, ग्राम विकास में गांव में ग्राम चौपाल लग रही है, वो ग्राम चौपाल केवल कागजों में क्यों चल रहा है, फोटो में क्यों चल रहा है? जैसे स्कूल में मान लीजिए यदि अध्यापक आ रहा है तो उसको ऑनलाइन लखनऊ से बैठ के देख लिया जा रहा है कि लखनऊ में बैठे हैं वो अध्यापक स्कूल में आया है कि नहीं। उसी तरह ग्राम चौपाल लाइव किया जाए, ग्राम चौपाल में सभी अधिकारी अपना मौके पे अपना हाजिरी दें और हर एक प्रकरण को, समस्या को समाधान किया जाए। समाधान यदि नहीं होता तब न्यायालय के ऊपर छोड़ा जाए। ये न्यायालय के ऊपर ये ना ऑप्शन लगाया जाए कि कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला कैसे बढ़ रहा है? इसी कारण बढ़ रहा है कि आप लोग आ रहे हैं, फोटो खींच के डाल दे रहे हैं, कोर्ट का मामला ये है, मामला हमने इतने निपटारा कर दिया और मामला कोर्ट में चला जा रहा है, फिर जनता दरबार में चला जा रहा है। जनता दरबार में जा रहा है तो अधिकारियों को या जो भी प्रतिनिधि हैं उनको मालूम नहीं चला है। यदि हमारा कर्मचारी अधिकारी हमारे जिले में, हमारे थाने में, हमारे तहसील में काम नहीं कर रहा, तभी तो जनता दरबार में यहाँ भीड़ लग रही है। ये हम एक गरीब आदमी हैं, हम अपने बच्चों को कमाएंगे खिलाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे अपने बेटियों को? जी 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 जी। हम अपने बेटी को मान लीजिए पढ़ाने के लिए हम जब ड्यूटी नहीं करेंगे तो बताइए, हमारे पास एक पैसा नहीं होगा तो हम किस तरह जनता दरबार में ही जाना हो अपने न्याय के लिए, तो हम कैसे जा पाएंगे? आज हम अपने बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ से हमारी बेटी बढ़ेगी आगे? जी 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 जी। एक यदि हमारी बेटी ना आगे नहीं बढ़ेगी, हमारे गांव में यदि मान लीजिए हर एक तरह से हमको दबाया जाएगा, हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हमारा अधिकार और कानून के बारे में हम जानेंगे नहीं तो हमको हनन कर दिया जाएगा। यदि हम मुख्यमंत्री जी इस चैनल के माध्यम से ये बात हमारी आपके पास आवाज जा रही है तो हमारे जिले और तहसील के अधिकारियों को से पूछा जाए कि ऐसा ऐसा प्रकरण क्यों हो रहा है और इस पे क्या समाधान लिया जा रहा है। इस प्रकरण पे किसी दिन एक टीम गठित करके और सभी ग्राम पंचायत के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं सबके सामने और गणमान्य लोग हैं सबको बुला करके उस प्रकरण को समझा जाए कि ये गलत है कि सही है। यदि गलत हो तो गलत का निपटारा के, सही है तो सही को किया जाए, गलत है तो गलत को दोषी दिया जाए। कहाँ चार आदमी के बीच में के दोषी है? यदि मौके पे समाधान होता रहेगा तो कानून उसके तहसील या जिला या एसपी या मंत्री जी के जाने का हमको जरूरत क्या है? और हमको सरकार से अनुदान लेने से क्या जरूरत है? यदि हमारे पास हमारे माँ बाप का और हमारे पिता का और घर परिवार का यदि आशीर्वाद रहेगा तो हम खुद कमा के खुद खा के और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, सक्षम बन सकते हैं। लेकिन अनुदान के लिए हम नहीं डरेंगे। अनुदान हमें चाहिए ही नहीं। यदि कोई अनुदान से घर बनवाता है तो शर्म से लज्जा रहता है, उसके घर के सामने लिखवाइए कि हाँ हम प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन उसका रिश्तेदार या उसका दोस्त आ गया तो शर्मिंदा होता है कि हमारे नेम प्लेट लगा के अनुदान लिया है। यदि वो लड़का सही मजदूरी सही उचित कमाएगा और किसी लफड़े में नहीं फंसाया जाएगा तो खुद कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में ये व्यवस्था हो? कौन चाहता है कि हमारे पापा जो पैदल जाए करें? सब चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, हमारे घर का संस्कार अच्छा हो। लेकिन मजबूर कर दिया जाता है, बच्चा अनपढ़ बन जाएगा। इसी सब चीजों में मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, आज के महंगाई के जमाने में हम बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक बहुत बड़ी सवाल है भाई साहब। एक बिल्कुल 100% सत टू सत इस नागरिक आरोप है जो अडानी में काम करते हैं, इनके साथ भुक्तभोगी हैं। जितने चौपाल लगे, हर साहब एसपी साहब बैठ रहे हैं, संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा है, थानों में समाधान दिवस चल रहा है, मुख्यमंत्री के पास हजारों की भीड़ लग रही है। 1076 डायल करिए, 1090 डायल करिए,
कोई समाधान नहीं हो रहा है और ऐसे ऐसे नौजवानों को, ऐसे सही लोगों को फर्जी मामले में मुकदमा लग दिया जा रहा है, इनके जीवन को बर्बाद कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, मामले की इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि जैसे निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, इनका भविष्य खराब किया जा रहा है, जिसकी वजह से तहसीलों में, कोर्ट में, कचहरियों में लगातार भीड़ लगता जा रहा है और आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। मामले में बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और जांच पड़ताल करके इनके खिलाफ जो भी केस लगा हुआ है उसको क्वैश करवाने की जरूरत है। और इनके जैसे हजारों लोग इस बात को तो समझते हैं, शिक्षित है, कंपनियों में काम करते हैं, इनका अनुभव है, सारी चीजों को देख रहे हैं, प्रत्येक चीजों को तय कर रहे हैं। और इनके जैसे तमाम बहुत सारे लोग जो अनपढ़ है, जो इस चीजों को नहीं समझ पाते, घटनाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसके भुक्तभोगी हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जा रहा है, जेलों में बेगुनाही में कट जा रहा है। तो इस मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए और इसको आगे की कार्रवाई किया जाना चाहिए।